अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मछली पर मसाला लगाने का तरीका, जिससे मसाला फ्राई के बाद भी मछली से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2.5 kg मछली के पीसेस हैं। मैंने इन पीसेस पे 2 टेबलस्पून के बराबर नमक लगा दिया है और इसके साथ ही आपने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून के करीब अजवाइन जो है वो शामिल करके इसके ऊपर लगा देनी है। अजवाइन को यहाँ पर कूटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको मछली को अच्छे तरीके से ऊपर नीचे हिलाकर मिक्स कर लेना है। आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिनको यहाँ पर इसकी स्मेल से इशू हो वो ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मछली पर जो मैंने मसाला लगाया है वो मछली के अंदर बाहर हर तरफ से लग चुका है, नमक और अजवाइन की सूरत में। ये मसाला नहीं है, ये मछली की जो शान है उसको कम करने का तरीका है। यहाँ पर आप मछली को एक सेपरेट बाउल में कन्वर्ट कर लें ताकि वो फ्रिज में पूरी आ जाए। मछली को सेपरेट बाउल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ मैंने फ्रिज में रख दिया था। आपने यहाँ पर मछली को कम से कम फ्रिज में 7 घंटों का रेस्ट देना है। मैंने 7 घंटे का पूरा रेस्ट दिया था। उसके बाद मैंने मछली को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था ताकि इसमें से नमक और अजवाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाए। यहाँ पर मछली से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मछली को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। यहाँ इस पर नमक और अजवाइन बिल्कुल भी बाकी नहीं है। तो यहाँ पर अब जो मछली के पीसेस जो जहाँ से बहुत मोटे मोटे हैं, क्योंकि वो फ्राई में इशू करेंगे, तो आपने वहाँ पर बिल्कुल हल्का हल्का सा सिर्फ मोटी जगहों पर कट दे देना है। जो आगे के ब्रीक पीसेस हैं उन पर कट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बहुत जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली के वो पीसेस जहाँ से मोटे मोटे थे वहाँ मैंने लाइट लाइट से कट दे दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सिर्फ लहसुन का पेस्ट लिया है और इसमें मैंने थोड़ा पानी भी शामिल कर दिया था, एटलीस्ट 2 टेबलस्पून। उसके बाद 2 टेबलस्पून यहाँ पर चिली फ्लेक्स लेंगे, रेड चिली फ्लेक्स। आपने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना है। इसके बाद 1 टेबलस्पून यहाँ पर हल्दी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो है 2 टेबलस्पून गरम मसाला। उसके बाद यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून अजवाइन शामिल करनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने अजवाइन को पीस लिया था, उसको साबित शामिल नहीं किया था। उसके बाद लेमन जूस, अगर आपके पास लेमन है तो एटलीस्ट आप 4 लेमन्स को कट करके डाल लें। मैंने 2 लेमन्स को आपने कट करना है 4 पीसेस में और वो डालना है। और अगर आप जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 4 टेबलस्पून कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर 1/4 टीस्पून जो है वो फूड कलर डाल देना है। 4 टेबलस्पून आपने यहाँ पर बेसन डाल देना है। उसके बाद आपने 3 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है सूखा धनिया साबुत लेना है, उसको दरदरा सा करके कूट लेना है और वो शामिल करना है। आप 2 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ देख लें, आपने यहाँ पर बिना कोई पानी कुछ भी शामिल किए पहले मसाले को इस तरह से जो है मिक्स करना है। मैं यहाँ पर वीडियो को तेज़ी से नहीं चला रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ हर स्टेप फॉलो करूँ ताकि आपका मसाला बेहतरीन किस्म का बन सके। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब मछली पर आप ये मसाला लगाएंगे तो मछली का जो टेस्ट आएगा उसकी तो बात अलग होगी, लेकिन जो मसाला है वो बिल्कुल भी अल्लाह के हुक्म से मछली से नहीं उतरेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप देखें, आपने चम्मच को इस तरह से दबा दबा के मसाले की जितनी भी अंदर मोटी मोटी ढेलियाँ होंगी उनको आपने इस तरह से मसल देना है। इसमें कोई भी जो है आपने इसमें कोई भी डली साबित नहीं रहनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं चम्मच की मदद से जो है मसाले को जितना हो सकता है स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और याद रखें, आप मसालों की क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ़िश साइज़, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फ़िश का साइज़ 250 केजी ही है तब आपने यही क्वांटिटी रखनी है। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कोई भी जो है मोटा मोटा दाना कहीं पर नहीं है। मसाला काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथ हो चुका है।
अब यहाँ पर हमने बिल्कुल 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के मुताबिक पानी शामिल करना है। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये देखें, आपने इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। याद रखें, आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना है, नहीं तो जो मसाला है वो फ़िश पे बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा और आपकी रेसिपी भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लें कंसिस्टेंसी, कि जो मैंने पानी भी शामिल किया है उसके बावजूद जो मेरा मसाला है वो गाढ़ा है। आपका मसाला भी बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपने मसाले को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना है। मसाले की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। इसके साथ ही यार, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आप मेरे चैनल की रेसिपीज़ देखते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मैं इनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बाउल लेंगे। मछली को हमने स्ट्रेनर में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल चुका है। तो यहाँ पर मछली को डालने के बाद जो मसाला हमने बनाया था, हम वो मसाला लेंगे और इस मछली के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर हाथों के ग्लव्स अगर यूज़ करने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फ़िश को ऊपर नीचे करके सबसे पहले मसाला लगाना है मछली पर। याद रखें, अगर मसाले के बाद आपके हाथों से मछली की स्मेल आए तो आप वॉशरूम में जाकर पेस्ट लगाएं हाथों पर और उसके बाद हाथों को वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपके हाथों से दोबारा स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने मछली को अच्छे से मसाला लगा लिया था। उसके बाद इसके साथ ही यार, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आप मेरे चैनल की रेसिपीज़ देखते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मैं इनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बाउल लेंगे। मछली को हमने स्ट्रेनर में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल चुका है। तो यहाँ पर मछली को डालने के बाद जो मसाला हमने बनाया था, हम वो मसाला लेंगे और इस मछली के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर हाथों के ग्लव्स अगर यूज़ करने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फ़िश को ऊपर नीचे करके सबसे पहले मसाला लगाना है मछली पर। याद रखें, अगर मसाले के बाद आपके हाथों से मछली की स्मेल आए तो आप वॉशरूम में जाकर पेस्ट लगाएं हाथों पर और उसके बाद हाथों को वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपके हाथों से दोबारा स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने मछली को अच्छे से मसाला लगा लिया था। उसके बाद आपने यहाँ पर एक ज़रूरी स्टेप जो है वो ये फॉलो करना है। लाइक आप देख सकते हैं कि मछली के कुछ पीसेस में अंदर की तरफ थोड़ी जगहों पर मसाला नहीं लगा था, तो जो एक्स्ट्रा मसाला जो साइडों पर या नीचे होगा, आपने वो मसाला अपनी फिंगर्स की मदद से मछली के उन पीसेस को खोल के उन पर लगा देना है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मसाला मैंने बनाया था वो मछली के लिए बिल्कुल इनफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मछली पर मसाले की मिकदार कम हो। तो अब आप यहाँ पर देखें, मैं मसाले को अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स करके लगा रही हूँ। और आप याद रखें, जब आप मछली को मसाला लगा दें तो आपने इसको 1 नाइट, एटलीस्ट 1 नाइट आपने इसको फ्रीज़र में स्टे लाजमी देना है। यहाँ पर मैंने मछली को मसाला लगा लिया है और अब मैं इसको एक सेपरेट बाउल में रख के फ्रीज़र कर दूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाला कितना मोटा और गाढ़ा सा लगा है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसमें मैं आपको मछली का रिज़ल्ट दिखाऊँगी। थैंक यू।